हेलो बच्चा, क्लास 11 संविधान क्यों और कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे वीडियोस आगे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, सारे लेसन्स मैं पढ़ा दूंगी, पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियोस आपको मिलने चाहिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलें पहले सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैं रुक रही हूँ 1 मिनट के लिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करो। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि संविधान वाई एंड हाउ। ठीक है, कि संविधान क्यों है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी संविधान बनाने की, और हम लोग संविधान को हमने कैसे बनाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है हमें कि संविधान क्यों क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी क्या। ठीक है, और दूसरा कि संविधान जो है कैसे। तो देखो, पहला हम लोग बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि इस लेसन के अध्ययन से आपको निम्नलिखित बातों का ज्ञान होगा। किस किस बात का आपको ज्ञान होगा। पहला कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, संविधान का मतलब क्या था। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे दिल्ली, तो मैं आपसे बोलूँगी कि दिल्ली के बारे में बताओ। ठीक है, तो तुम दिल्ली के बारे में बताओगे ना कि दिल्ली इस तरह की है, इस तरह की है, तो ये पहचान होगी। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुमने बोला कि एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, लाइक मान लो तुमने बोला ABC पे रहता हूँ मैं। ठीक है, तो जो ABC है वो उसका एक पहचान होगी ना। तो संविधान किसे कहते हैं, पहला। ठीक है, दूसरा जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े, हम पढ़ रहे हैं एक बात, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो किस संविधान किसे कहते हैं। दूसरा, संविधान समाज को क्या देता है, क्या ज़रूरत पड़ी हमें संविधान बना के और उसने हमें क्या दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, मतलब जो पावर जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है, यानी कि कौन सी संस्था क्या काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, ये सब हमें किसने बताया, संविधान ने बताया। तो कौन किस तरीके से काम करेगा वो हमें किसने बताया, संविधान ने बताया। ठीक है, पूरी सोसाइटी लेवल पर। नेक्स्ट है भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो जो भारत का संविधान है उसको कैसे हम लोगों ने बनाया, ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को उसको बनाया, मतलब किस कैसे फॉर्मेट लिया। और कोई भी चीज़ है, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए मेहनत लगती है ना, ईंट भी है, पत्थर भी है, रेत भी है, और कंकड़ भी है, लकड़ी भी है, लोहा भी है, सब लगता है। तो कैसे कैसे बनता है घर। ठीक है, इसी तरीके से जब कोई संविधान बना होगा तो उसमें भी तो कुछ चीज़ें काम करी गई होंगी ना किसी तरीके से, तो कैसे। तो समझ में आए आपको, 4 क्वेश्चन हम लोग जानेंगे इसमें। और वो 4 क्वेश्चन क्या है कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, मतलब ऐसी क्या ज़रूरत है हमें जो हमें संविधान मतलब पढ़ना पड़ रहा है या हमें संविधान बनाना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, ऐसी क्या नीड थी। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, ये सब हम लोग मतलब उसका रिलेशन वगैरह सब देखते हैं। तो हमें नीड क्यों बनी संविधान की, क्योंकि देखिए देश हमारा आज़ाद हुआ। अब जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि किसी उसको चलाने के लिए प्रोसेसिंग की तो ज़रूरत थी। तो उस प्रोसेसिंग की ज़रूरत के लिए, यानी कि उसको देश को सही ढंग से चलाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, संविधान को बनाने के बारे में सोचा। क्यों सोचा, क्योंकि देश के अंदर बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते थे। जैसे हम लोग बात करें, हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन रहते थे, सब लोग अलग अलग धर्म को मानते थे, कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुसलमान भी थे। ठीक है, कुछ ईसाई थे, कुछ सिख थे, और सभी लोगों का पारसीज भी थे। तो सभी लोग क्या करते थे, अपने अपने धर्म को मानते थे। अब सब अपने अपने धर्म को मानते हैं तो किसी एक धर्म विशिष्ट के बारे में तो हम लोग नहीं सोच सकते ना। जब एक घर है और एक घर में 5 लोग रहते हैं, आप समझिएगा, और पाँचों लोगों का जो टेस्ट है, यानी कि पाँचों लोगों को अलग अलग खाना पसंद है। तो क्या आप ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही जने की पसंद का खाना पूरा टाइम बनाएं और बाकी लोगों के बारे में ना सोचें, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसी तरीके से घर में बूढ़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब लोग। अब कोई मान लो कोई सॉलिड चीज़ बनाई हमने, बड़ी सख्त चीज़ बनाई, तो बूढ़ा इंसान उसको कैसे खाएगा, छोटा बच्चा उसको कैसे खाएगा, जवानी तो खा सकता है। ठीक है, और मान लो जैसे बूढ़े लोगों के लिए कम मिर्च मसाला बिल्कुल खाना ऐसा बनता है, बिल्कुल जैसे पेशेंट्स के लिए होता है ना, बिल्कुल मस्त बिना स्पाइसेस का, तो वो खाना आप लोग नहीं खा सकते। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रख के ही सब चीज़ें बनाई जाती ना। तो इसी तरीके से संविधान में भी क्या करा कि जब उसको बनाया गया तो उसके जितना भी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं
जितने भी सदस्य थे उनको एक दूसरे के हिसाब से सोचकर कि मतलब हर इंसान को एक दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि एक इंसान पावर में आ जाए या फिर एक रिलीजन इतना पावर में आ जाए कि वो दूसरे रिलीजन को टॉर्चर करे किसी भी तरीके से या फिर उसको आगे ना बढ़ने दे, ऐसा कुछ भी ना हो। और इन सब चीज़ों के बारे में सोच के हमने संविधान को बनाना शुरू करा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये लाइन करी गई है कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी कि संविधान बनाने जब हम लोगों ने बनाया तो उसका पहला जो उद्देश्य समझ लीजिए, या पहला जो उसका काम था वो काम क्या था। उसका काम ये था कि कुछ ऐसे बेसिक रूल बनाएं जो सभी के लिए हों, जो सभी पे फॉलो हों, जिससे सभी सोसाइटी की जो बेसिक नीड है, ठीक है, यानी कि जैसे एक सबसे मेन बात कि सिक्योरिटी। ठीक है, हम किसी समाज में रह रहे हैं, हम किसी गली में रह रहे हैं, अगर मान लीजिए गली में एक बहुत ज़्यादा मतलब पावर वाला आदमी आ जाए और वो सबको मार दे, तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं ना। तो क्या था कि कुछ ऐसे बेसिक जो रूल हैं जिससे अमीर भी डरे, जिससे गरीब भी डरे, जिससे जो पावर वाला है वो भी डरे और जिसके क्या पास पावर नहीं है वो भी अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, लाइक जैसा ट्रैफिक रूल, सभी के लिए रूल है वो ट्रैफिक। ठीक है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो और चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सभी के लिए वो रूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो कुछ एक्टिविटी है इसके बारे में नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता। मतलब संविधान जब हमने बनाया तो संविधान बनाने के पीछे एक मेन मोटिव ये भी था कि डिसीजन मेकिंग कर सकें, हम डिसीजन ले सकें। जैसे संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं का ग्रुप है। ठीक है, उन बेसिक प्रिंसिपल्स के ग्रुप के थ्रू ही हम लोग किसी स्टेट को बनाते हैं, किसी राज्य को बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, उसको हम फॉलो करते हैं, चलाते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना दे। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन, और कई नियम बनाने की इच्छा लेकिन दूसरे लोग खैर नियम बनाना चाहते थे, फिर ऐसे कौन तय करेगा कि इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। देखिए मेन बात करें, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने प्रिंसिपल तो बना देने, चाहे कि हमको समाज चलाना है, हमें शासन करना है, कोई राज्य बनाना है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम लोगों को 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप ये देखो कि वो जो 2 लोग हैं, अब मान लीजिए मैं घर में रहते हैं 5 लोग, वही एग्जाम्पल अब पहले वाला लेते हैं, तो 5 लोग घर में रहते हैं, पाँचों की राय क्या सेम हो सकती है? नहीं। आप मान लीजिए आप 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, तो क्या आप दोनों बहनों और दोनों भाइयों की राय सेम है? नहीं, एक की कुछ और होगी, एक की कुछ और होगी। फिर कैसे डिसाइड होगा कि हम कौन से प्रिंसिपल पे काम करें, फिर कैसे डिसाइड होगा कि हम कौन से रूल को फॉलो करें? इन सब के लिए, ठीक है, इन सब को फॉलो करने, इन सब की जानकारी के लिए क्या हुआ कि वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। मतलब मान लीजिए आप 2 बहनें हैं, ठीक है, समझिए आप ज़रा इसको कि आप ये 2 बहनें हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि इसने जो रूल बनाए हों वो इसको गलत लगे और जो इसने बनाए हों इसको गलत लगे। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसके रूल फॉलो करे जाएं या इसके रूल फॉलो करे जाएं? मान लीजिए हमने कहा कि हम इसको फॉलो करते हैं तो ये नाराज़ हो जाएगी, ठीक है, और इसके फॉलो करते हैं तो ये नाराज़ हो जाएगी। फिर हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किसको फॉलो करें? तो इन सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने क्या करा, इन सब प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए कि संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि समाज में शक्ति का मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा और इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने संविधान संघ के संविधान में निर्णय करने के अधिकार केवल एक पार्टी को दिए जाते थे, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों का वोट देना चाहिए? ये लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से काम करते हैं, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और
कुल कितने प्रतिनिधि हो, उसका मतलब ये है कि चलो ये तो डिसाइड हो गया कि इसका जो फैसला है वो संविधान करेगा, लेकिन संविधान कैसे करेगा, संविधान करेगा जनता के द्वारा करेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे राजा का शासन है, तो वहाँ पे कौन डिसाइड करता है, राजा ही डिसाइड करता है, यानी कि एक बंदा। लेकिन जब गणतंत्रात्मक संविधान होता है, मतलब रिपब्लिक की अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा, ठीक है। जैसे हमारे भारत देश में, तो हमारे देश में हम लोग एमएलए चुनते हैं, हम लोग एमपी चुनते हैं, तो हम लोगों के थ्रू, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रू, वो है हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अपने नेताओं को जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो देश को चला रहे हैं वो हम लोगों ने डिसाइड करके भेजे हैं, वो खुद से नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने जो डिसाइड करके भेजे हैं, तो ये सब क्या है कि हम लोगों ने अपनी अपनी राय दी अपने प्रतिनिधि के रूप में कि मतलब ये प्रतिनिधि हमारी तरफ से चुन के जाएगा। लेकिन एक दूसरी तरफ ये फॉर्मेट भी तो होगा कि भाई कितने प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, ऐसे तो हम तो हर किसी को भेज देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हर क्लास के लिए ये भी तो डिसाइड होता है कि इतना सिलेबस यहाँ पढ़ाया जाएगा, इतना सिलेबस यहाँ पढ़ाया जाएगा। एक ही चीज़ को आप लोग 9 से लेकर 12 तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस 12 तक पढ़ने में वही टॉपिक है, लेकिन उसका जो एरिया होता है, उसका जो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो तो बढ़ता है ना।